हेलो, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम अपनी लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। आई मीन टू से, हमने आज तक अपनी लाइफ में जो भी काम किया है, यानी कि पास्ट में हमने जो भी काम किया है, उसको कैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे हम उसको बता सकते हैं, कैसे हम उसको किसी को समझा सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। राइट? इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड कमेंट इट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से अपनी रूटीन की बातों को डिफाइन करते हैं। हम कैसे अपने रूटीन के बारे में बताएंगे, और रूटीन को बताने के लिए, अपनी लाइफ को बताने के लिए जो हमारा रूटीन में काम होता है, जिसकी हम हैबिट में होते हैं। लास्ट क्लास अगर आप देखेंगे तो आपने देखा था, उसमें हमने हैबिट की बात करी थी, अपने रूटीन की बात की थी। राइट? लेकिन आज हम बताने वाले हैं अपने पास्ट के बारे में। अब पास्ट वो चाहे एक दिन का हो, या एक मंथ का हो, या वो 10 इयर्स का हो, या फिर वो चाहे जितने भी साल का हो, तो कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम समझते हैं, कैसे हम लिखते हैं, और कैसे उसको बोलेंगे, तो ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं। राइट? सो बी रेडी। आप अपने पास अपनी नोटबुक रखिए, अपना पेन, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बोलना है। यू आर टू स्पीक, आपको बोलना है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और मैं हर बार कहता हूं कि प्रैक्टिस करनी है बोलने की, तो आपके साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। आई मीन टू से कि आपके फैमिली का कोई मेंबर आपके साथ में हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी है आपके साथ में, तो वो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि लैंग्वेज जो है, बोलना जो है, वो बोलने से आता है, और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। आप चाहे हजारों वीडियो देख लो, सैकड़ों वीडियो देख लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, आप नहीं आएगा। बोलना केवल बोलने से आता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई चाहिए, तो आपके साथ में कोई होना चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो आप अपने फैमिली के साथ में इस वीडियो को देखिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। राइट? तो प्रेजेंट का, यानी कि जो हैबिट को बताने के लिए, जो रूटीन को बताने के लिए जो स्ट्रक्चर था हमारा, वो था, उसमें हमने ये स्ट्रक्चर यूज करा था। राइट? डू यू एक्शन, ये वाला स्ट्रक्चर था। यानी कि इसी स्ट्रक्चर से हम पूछते हैं कि भाई क्या आप ये वाला काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पीक इंग्लिश, ये एक एक्शन है। राइट? दिस इज एन एक्शन, ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, एक काम है। तो इसकी मैं पूछूं कि क्या आप ये वाला काम करते हो, इस काम को करने की आपका रूटीन है क्या, इस काम को करने की आपकी हैबिट है क्या। तो हमने क्या यूज किया था? डू यू एक्शन, ये वाला था। क्या बनेगा इसका? डू यू स्पीक इंग्लिश। राइट? सो वी कैन से दैट डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, और उसका अगर आप आंसर देते हैं तो बोलते हैं यस आई एक्शन। राइट? ऐसे आप बोलते हैं। और अगर आप मना करते हैं तो आप बोलते हैं नो आई डोंट एक्शन। राइट? यानी कि ये वाला काम मैं नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा ये मेरा रूटीन है, मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, तो मैं करता हूं ये काम, तो आई स्पीक इंग्लिश। और अगर मेरी रूटीन नहीं है, मेरी हैबिट नहीं है, मेरी आदत नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट एक्शंस, कि मैं ये काम नहीं करता। राइट? दैट इज वेरी सिंपल। जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूं कि देयर आर सम फिक्स सब्जेक्ट्स, कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, बताइए आप कौन कौन से होते हैं। इन एवरी वीडियो आई टेल यू, हर वीडियो में आपको बताता हूं, आई, यू, वी और दे, और ऐसे ही है ही, शी, इट और नेम। राइट? तो ऊपर वाले जो चार हमारे एक्शंस, सॉरी जो सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर वाले जो चार सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, डू यू, डू वी, डू दे, लाइक दिस। राइट? और नीचे वालों के लिए हम यूज करते हैं डज, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम
ही शी इट नेम को रूटीन वाले या हैबिट वाले स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं डज, एस और ई एस यूज करते हैं, राइट। तो डज ही एक्शन, मैं 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए आपको रिवाइज करवा रहा हूं, फिर हम अपना जो कंटिन्यू हमारा जो पास्ट के बारे में आज हमने पढ़ना है, जो हमने आज पास्ट के बारे में पढ़ना है, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन इसी से ये शुरू होगा, क्योंकि हम यहां से एकदम से शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने अपना स्ट्रक्चर सीखना है, अपना जो बेसिक है उसको क्लियर करना है, तो वो यहां से क्लियर होगा, राइट। यस, तो डज ही एक्शंस, तो उसका आंसर क्या बनेगा, ये तो क्वेश्चन बन गया, तो आप बोलेंगे यस ही, और जो भी एक्शन है उसके साथ में एस या ई एस आप यूज करते हैं, राइट। एस या ई एस लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, तो आप कहते हैं यस ही स्पीक्स इंग्लिश, और नहीं तो नो ही डजंट एक्शन। अब यहां पर एक्शन के साथ में एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी एक बार एक्शन के साथ एक बार यहां पर हमने एस और एस यूज कर लिया, तो एक्शन के साथ में एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा, किसको बताने के लिए, बोलिए किसको बताने के लिए है। देखिए, जब तक नहीं बोलेंगे बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है कि हमें शाय फील हो, हमें थोड़ी शर्म आए, थोड़ा सा अजीब सा फील हो कि मैं कैसे बोलूंगा, कैसे ये सब कुछ होगा, लेकिन जब तक आप ऐसा फील करते रहेंगे आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने शर्म को एक तरफ रखिए और ये सीखना शुरू कीजिए, राइट। तो जब तक आप शर्माते रहेंगे नहीं समझ में आएगा, तो बोलिए आप इसको। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में हम जब अपने रूटीन की और हैबिट की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, राइट। लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं पास्ट के बारे में। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो ये है कि जब कभी भी आप पास्ट के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि जो भी हमारा एक्शन होगा, जो भी हमारा वर्ब होगा, आप हमेशा उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी आप पास्ट में जाएंगे, पास्ट की बात करेंगे, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आज मैं 10, 20, 25 साल की मैं बात करूं पहले की, तो जो भी मैं बात आपको बताऊंगा तो वो मैं आपको सेकंड फॉर्म में बताऊंगा। कैसे, तो विल सी इट, विल कंटिन्यू, देन आई विल टेल यू कि हाउ वी कैन यूज इट, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक सेंटेंस के अंदर हम एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट। सेकंड, जब भी आप पास्ट का कोई सेंटेंस लिखेंगे, तो उस सेंटेंस के अंदर आप टाइम को जरूर मेंशन करेंगे, राइट। आप किसको मेंशन करेंगे, टाइम को, कि वो काम आपने कब किया, तो वो टाइम आप जरूर लिखेंगे, क्लियर। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं लिखेंगे तो वो एक तरह का कंफ्यूजन बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंफ्यूजन बनता है, राइट। तो मैंने क्या पॉइंट बताया आपको, मैंने बताया कि जब भी आप पास्ट का सेंटेंस लिखेंगे तो पास्ट के सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और उस सेंटेंस में आप टाइम को मेंशन करना नहीं भूलेंगे, आप टाइम को जरूर मेंशन करेंगे, राइट। अब वो कैसे बनते हैं सेंटेंसेस, मैं आपको बताता हूं। लेट्स सी, ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, तो इसका पास्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे बनेगा वो मैं आपको यहां पर बताता हूं, क्लियर। अब देखिए, मैंने कहा कि मैंने कल आपको पढ़ाया। अब मैं हर रोज पढ़ाता हूं तो आई टीच, मैं बोलता हूं आई टीच, मेरा हर रोज का काम है। मैं इंग्लिश बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं कहूं कि कल मैंने पढ़ाया तो आई टॉट, सेकंड फॉर्म। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो आई टॉट यू, मैंने कल आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। तो ये हो गया सेंटेंस यहां पर, राइट। एक तरह के एक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे मैंने रूल आपको बताए थे, सेकंड फॉर्म आ गई। अब इसमें हमने क्या यूज करना है, टाइम मेंशन करना है। तो आई टॉट यू यस्टरडे, राइट। तो ये हमने आपको बता दिया कि यहां पर कैसे हम टाइम को यूज करेंगे, क्लियर। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सेकंड फॉर्म और
टाइम। क्लियर? आई होप के ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। अब इस तरीके से केवल यही है हमारा स्ट्रक्चर। क्या है यहां पर प्रेजेंट में तो आई एक्शन आता है और पास्ट में आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, राइट, और प्लस टाइम। बस ये है स्ट्रक्चर। पास्ट की कहानी बताने के लिए, पास्ट की कोई भी बात बताने के लिए आप केवल यही सेंटेंस यूज करेंगे, यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर विच यू कैन यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंटरेस्टिंग, अब देखिए यहां पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। प्रेजेंट में कंफ्यूजन होती है, प्रेजेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई आई, यू, वी, दे आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ही, शी, इट, नेम आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगेगा। ये था प्रेजेंट के अंदर, यानी कि जब आप हैबिट और रूटीन की बात कर रहे हैं तो ये था। सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। क्या कंफ्यूजन होता था कि आई, यू, वी, दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही, शी, इट, नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस। लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ में केवल और केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? उसके साथ में केवल और केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज होगी, राइट, और फिर टाइम लगेगा। बस ये है स्ट्रक्चर। दिस इज रियली वेरी 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 इजी स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम टाइम क्यों यूज करते हैं इसके साथ में, राइट। तो बी विद मी एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो, ताकि ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यस, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे प्रेजेंट वाले ही स्ट्रक्चर से पास्ट का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि देखो ये यहां पर सिंपल आई एक्शन था, यहां पर आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म हो गया, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगते ही वो पास्ट का सेंटेंस बन जाता है, बशर्ते हमें उसमें टाइम लगाना पड़ेगा, राइट। अब कंप्लीट स्ट्रक्चर बताता हूं कैसे बनता है। लेट्स सी। देखिए पास्ट का कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें हम यूज करते हैं, जैसे हमने यहां पर टाइम वर्ड यूज करा डू। मैंने आपको बताया था टाइम वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर, कुछ टाइम वर्ड होते हैं जो टाइम को शो करते हैं, और वो टाइम वर्ड कौन कौन से होते हैं? वो टाइम वर्ड होते हैं डू और डज, जो कि प्रेजेंट को शो करते हैं, और पास्ट में होता है डिड, और फ्यूचर में होता है विल और शैल। जी हाँ, क्या होता है? बोलिए, क्या होता है? विल और शैल। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो पास्ट में हमारा टाइम वर्ड क्या बन गया? डिड। जी हाँ बिल्कुल, तो पास्ट का टाइम वर्ड है हमारा डिड। तो डिड से हम पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर को देखिए आप। क्वेश्चन जब हम पूछेंगे किसी से भी, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन हमारा शुरू होता है, बातचीत करते हैं किसी से, तो बातचीत में हमारा वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी कि मेरी तरफ से या आपकी तरफ से ही बातें नहीं होनी चाहिए, दोनों की तरफ से होनी चाहिए। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, तो क्वेश्चंस पास्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो कैसे बनेगा? देखिए डिड से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, पास्ट वाला, राइट। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, यानी कि यहां पे मैं किसी से भी पूछूंगा तो सब्जेक्ट यहां पे वो आ जाएगा, डिड यू, डिड ही, डिड शी, डिड दे, इनमें से कोई भी आ जाएगा, राइट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं डिड यू और कोई भी एक्शन, राइट, डिड यू एक्शन, और टाइम जरूर मेंशन करेंगे आप, राइट। कोई भी टाइम, वो कल का टाइम हो सकता है, वो परसों का हो सकता है, वो एक वीक पहले का हो सकता है, वो लास्ट मंथ का हो सकता है, लास्ट ईयर का हो सकता है, 10 साल पहले का हो सकता है, 15 साल पहले का हो सकता है, कभी का भी हो सकता है। तो ये ही स्ट्रक्चर रहेगा। उसका आंसर कैसे देंगे आप? वो सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन है, उसके बारे में बताएंगे आप। यस, जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, भाई मैंने ये काम किया, और वो काम मैंने अगर नहीं किया तो आई डिड नॉट एक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए सबसे ज्यादा गलतियां कहां पर होती हैं। एक तो यहां पर होती है कि यहां पर सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, हम सोचते हैं अरे पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म लगा दो, लेकिन याद ये रखना है कि भाई ऑलरेडी हम यहां पर सेकेंड फॉर्म यूज कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको रूल जब बताए थे तो बताया था कि एक सेंटेंस में एक ही बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। तो यहां पर ये डिड हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये डू डिड, डू की सेकेंड फॉर्म होती है ना डिड, तो डू डिड हो गया, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर
डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी, राइट। और यहां पर ये डिड फिर आ गया ऑलरेडी, तो डिड आने की वजह से ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये है पास्ट को बताने का स्ट्रक्चर, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर इन विच यू कैन यूज योर पास्ट सेंटेंसेस, राइट। अब हम प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि टाइम क्यों मेंशन करते हैं, राइट। यस, तो मैं इसे रब करके आपको पूरा क्लियर करता हूं। आई होप ये आप लिख लीजिएगा एक बार सारा का सारा, ताकि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, सारी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए कि कैसे पास्ट प्रेजेंट वाले सेंटेंस से ही पास्ट का सेंटेंस बनता है। केवल डिफरेंस है सेकंड फॉर्म का। इस वाले स्ट्रक्चर में डू यू एक्शन, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, तो डिड यू एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म यहां पर, और आई डिड नॉट एक्शन तो सेकंड फॉर्म। और दूसरा टाइम का, क्योंकि पास्ट की बात बता रहे हैं तो हर बात हर जगह पर आप क्या लगेंगे, टाइम लगाएंगे, राइट। आई होप कि आपने लिख लिया है, तो आगे हम चलते हैं। लेट्स सी, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और टाइम क्यों यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने सेंटेंस कहा, पास्ट का कोई सेंटेंस, मैंने कहा कि मैं दिल्ली गया, राइट, मैं दिल्ली गया या मैं दिल्ली जा चुका हूं, कुछ भी हम बोले, पास्ट का सेंटेंस है, मैं दिल्ली गया, दिल्ली जा चुका हूं, एक ही मतलब है कि मेरा वो काम, मैंने जो भी काम हो मैंने किया, राइट। जाने का काम था मेरा, और वो क्या होता है इंग्लिश में, गो, राइट, गो टू दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक एक्शन। मैंने कहा कि मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली, कुछ भी आप बोले, हिंदी में कुछ भी बोले। देखो, हिंदी हम नहीं सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने कहा कि मैं दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली, या आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। अब ये क्या है, ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अब समझना ये है कि अगर हम यहां पर टाइम मेंशन नहीं करेंगे ना, टाइम अगर मेंशन नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस ये बन जाएगा, आई हैव गॉन टू दिल्ली, राइट। तो सेंटेंस बन जाएगा ये। तो इसीलिए हमें पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए हमें यहां पर टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, राइट, कि भाई मैं कल दिल्ली गया, राइट। तो मैंने पर्टिकुलर उसको डिफाइन कर दिया, तो डिफाइन जैसे किया तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। जैसे ही हम टाइम लगा करके उसे डिफाइन करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, अदरवाइज तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर टाइम मेंशन करते हैं। अगर टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा परफेक्ट टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। तो ये ही पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पर, विच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप कि समझ में आया है पॉइंट आपको। यानी कि जब अगर हम पास्ट के सेंटेंस में टाइम को मेंशन नहीं करेंगे तो हमें वो सेंटेंस ऐसे बनाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं बनेगा, फिर दैट विल बी लाइक दिस, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा कि वो पास्ट का सेंटेंस है, उसमें हमें टाइम लगाना पड़ेगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस। और कुछ बोलेंगे, कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एक्शंस लिखूंगा जो आपको लिखने हैं और जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे स्पीक इंग्लिश है तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, डिड यू एक्शन, राइट, आई एक्शन। ये यहां पर आई की जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, यहां पर भी कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। डिड ही एक्शन, डिड शी एक्शन, कुछ भी, और आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। अब ये आपको वहां पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है, राइट। देखो, लर्निंग वाला कंसेप्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चर को समझने वाला कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए इसे, ठीक है। तो आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा आई डिड नॉट एक्शन, राइट। तो ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर में हमने प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। ये है हमारा स्ट्रक्चर। यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही शी इट नेम भी हो सकता है, यहां पर भी उसी के हिसाब से आ जाएगा, यहां पर दूसरे के हिसाब से आ जाएगा। तो जैसे ये एक एक्शन है तो हम बोलेंगे भाई क्या कल आपने इंग्लिश बोली थी, क्लियर। क्या कल आपने इंग्लिश बोली थी, तो कैसे बन जाएगा इसका इंग्लिश में,
डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे, टाइम लगाएंगे, डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। तो क्या आंसर देंगे आप, आई स्पोक। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक। तो आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे, और नहीं तो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। ये है स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया है। और एक एग्जांपल है, जैसे लर्न लेसन। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैंने आपसे पूछा कि क्या कल जो मैंने आपको लास्ट लेसन पढ़ाया था, क्या वो आपने लर्न किया। तो डिड यू लर्न द लास्ट लेसन यस्टरडे, डिड यू लर्न द लेसन यस्टरडे, राइट। इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपने सीखा है तो क्या बोलेंगे, यस आई लर्नड। इसकी सेकंड फॉर्म लर्न हो जाएगी, टी लग जाएगा, तो आई लर्नड इंग्लिश, और आई लर्नड लेसन यस्टरडे। और नहीं सीखा तो क्या बोलेंगे आप, अब क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट लर्न, फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट लर्न लेसन यस्टरडे। नेक्स्ट है कंप्लीट योर होमवर्क। जैसे मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं तो उसके बारे में मैं पूछता हूं कि क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो क्या बनेगा, बोलिए मेरे साथ, बोलिए आप, जी हाँ, यस, ये और वो वाला बिल्कुल सही है। तो दिस एंड दिस। तो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो उसका आंसर क्या देंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे आप, ये, और इसके साथ में कौन सी फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म। और किसके साथ में सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि काम ये है तो काम के साथ में सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो बन जाएगा आई कंप्लीटेड। अब ये यू की जगह पे क्या आ जाएगा, माई। तो क्योंकि अब अपना बताना कि मैंने अपना होमवर्क किया, तो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। और नहीं किया तो क्या बोलेंगे आप, आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। यस, तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। और ऐसे बन जाएगा स्पीक इंग्लिश विद योर फैमिली मेंबर्स। देखिए, ये मैंने आपको बताया था लैंग्वेज है, तो ये एक अकेले प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा कि मैं अकेला प्रैक्टिस करता रहूंगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या डिड यू स्पीक इंग्लिश विद योर फैमिली मेंबर्स, डिड यू स्पीक इंग्लिश विद योर फैमिली मेंबर्स। तो बोले यस आई स्पोक इंग्लिश विद माई फैमिली मेंबर्स। तो नहीं तो आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्या आपने जंप द रेड लाइट, होते हैं ना, रेड लाइट जंप कर देता हूं ट्रैफिक में। तो डिड यू जंप द रेड लाइट, क्या आपने रेड लाइट को जंप किया था। तो डिड यू जंप द रेड लाइट, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसका आंसर यस आई जंप द रेड लाइट। लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते रहेंगे और आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते रहेंगे। तो और आगे लिखेंगे, डिड यू पे द बिल, बिल को पे करना, ठीक है, पे द बिल। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया था, डिड यू सब्सक्राइब द चैनल, राइट, डिड यू सब्सक्राइब द चैनल, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो डिड यू सब्सक्राइब द चैनल yesterday, या डिड यू सब्सक्राइब द चैनल लास्ट वीक, डिड यू सब्सक्राइब द चैनल लास्ट मंथ, राइट। अब एक बात और याद रखिएगा, जैसे भी लिखते हैं ना, लास्ट वीक लिखते हैं या लास्ट मंथ लिखते हैं या लास्ट ईयर लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो लास्ट से पहले आप इन प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे डिड यू सब्सक्राइब द चैनल इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट मंथ, नहीं, इससे पहले हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। लास्ट से पहले यहां पर कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, राइट। प्रेपोजिशन जब सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट से पहले हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, राइट। तो डिड यू, सेंटेंस क्या था हमारा, डिड यू सब्सक्राइब द चैनल लास्ट मंथ, तो आई सब्सक्राइब द चैनल लास्ट मंथ, और नहीं तो आई डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल लास्ट मंथ, ठीक है। और एक एग्जांपल,
मेक द रूम टाइडी। भाई टाइडी मतलब होता है साफ सुथरा। के क्या आपने अपने रूम को साफ सुथरा किया था? तो यहां पर डिड यू मेक द रूम टाइडी येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, 3 डे बिफोर येस्टरडे, 4 डे बिफोर येस्टरडे, कभी भी कुछ भी लिखे आप। एक और एग्जांपल लिखिए आप, जैसे है एक और एग्जांपल है हायर द कैब। जी हाँ, क्या है? हायर द कैब, यानी कि कैब को हायर करना, राइट? तो बनता है हायर द कैब, यानी कि किसी भी गाड़ी को, किसी भी कार को किराए पे लेना। तो डिड यू हायर द कैब येस्टरडे, डे फॉर येस्टरडे, कल, परसों, तरसों, जो भी है इस तरीके से आप बना देंगे, राइट? तो डिड यू हायर द कैब, तो आंसर आई हायर द कैब, आई डिड नॉट हायर द कैब, लाइक दिस। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे आप, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं कि हम देखो स्ट्रक्चर तो सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स तो बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को हमें असेंबल करना भी आना चाहिए। हमें ये भी आना चाहिए कि हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ में, तीसरे सेंटेंस के साथ में कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनको असेंबल करते हैं, कैसे उनको बना सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं, राइट? तो वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे करेंगे, ये देखिएगा आप। अब जैसे यही है हमारा एक एक्शन, अब इसी में मैं कुछ ऐड करने वाला हूं और इन लाइनों को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ताकि हम एक लाइन के साथ में एक लाइन और ऐड कर सके, 2 लाइन ऐड कर सके, 3 लाइन ऐड कर सके, हम असेंबल कर सके सेंटेंसेस को। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे बनेगा? देखिए, एक्शंस ऐसे हैं, कितने भी एक्शंस आप ले लीजिएगा, हजारों एक्शंस ऐसे हैं, ऐसे ही सारे यूज होंगे। अब उनको ऐड कैसे करना है, उनको और असेंबल कैसे करना, तो लेट्स सी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो ये काम किया था, लेकिन बट उसने नहीं किया। क्लियर? तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? देखिएगा आप, ये समझिएगा। मैंने तो ये काम किया था, जैसे कि मैंने कहा भाई मैंने तो इंग्लिश बोली थी, लेकिन मेरे भाई ने इंग्लिश नहीं बोली। तो आई स्पोक इंग्लिश बट लगा करके अब हमने सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। तो हम बना सकते हैं भाई, बट ही डिड नॉट एक्शन, राइट? ये आपको इसके साथ में यहां पर ऐड करना है, ये वाला इसके साथ में ऐड करके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्यों करेंगे हम? ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारी जुबान पर चढ़ जाए, राइट? जब एक बार हमारी जुबान पे चढ़ेगा तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर हम बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? भाई मैंने तो देखो ये काम किया था, लेकिन उसने नहीं किया। भाई मैंने तो बिल पे करा था, आई पेड द बिल बट ही डिड नॉट पे द बिल। 2 सेंटेंस हो गए, 2 सेंटेंस बन गए, राइट? इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो इसके साथ में ये कनेक्ट कर देना है आपको, ओके? और इसके साथ में क्या करेंगे आप? भाई मैंने तो ये नहीं किया, आई डिड नॉट एक्शन, लेकिन उसने किया था। बीच के साथ में क्या जोड़ देंगे? बट ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, राइट? ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन भाई यही तरीका है। तरीका ये है इंग्लिश सीखने का, कोई भी लैंग्वेज सीखने का यही तरीका है। दिस इज ओनली द वे टू लर्न एनी ऑफ द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे आसान तरीका यही है कोई भी लैंग्वेज सीखने का। हाँ, तो क्या बनता है? मैंने बताया आपको कि हम एक लाइन के साथ में दूसरी लाइन कैसे ऐड करेंगे और सेंटेंस को कैसे हम और जोड़ के बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। अब तो जैसे मैंने कहा कि आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म बट ही डिड नॉट एक्शन, राइट? भाई मैंने तो सब्सक्राइब करा था चैनल को, लेकिन उसने सब्सक्राइब नहीं किया। आई सब्सक्राइब द चैनल बट ही डिड नॉट सब्सक्राइब। क्लियर? केवल ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको। भाई मैंने तो अपने रूम को साफ किया था, लेकिन उसने नहीं किया। आई मेड, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, यस। तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, मेक, मेड। तो आई मेड द रूम टाइडी बट ही डिड नॉट make the room tidy. So you will say I made the room tidy but he did not make the room tidy. ऐसे ही यहां पर इसको अगर इसमें आप नो वाले में आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे आप? I did not make the room tidy but he made the room tidy. This is the way in which you need to do the practice and need to speak and need to make sentences at your home in your notebook. आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो नहीं आएंगी समझ में, राइट? मैं कुछ और एक्शंस आपके लिए लिख देता हूं, देखिए।
ये आपको समझ आ गया कैसे ऐड करना है, इसको लिख लीजिएगा आप कैसे करना है। फिर मैं कुछ और एक्शंस लिखता हूं ताकि आप अपने घर पर उसकी प्रैक्टिस कर सके। यस, तो ये लिख लीजिएगा, इसके साथ में ये और इसके साथ में ये, राइट। ये कनेक्ट करके कैसे लिखना है, फिर मैं और एक्शंस आपको बताता हूं कि कैसे आपको लिखने हैं, राइट। कुछ एक्शन ये हैं और मैं और एक्शन लिखवा दूंगा ताकि आपको आसान हो जाए। क्लियर, लिख लिया? यस। तो लिखिए, जैसे एक एग्जांपल में आपको एक्शन दे रहा हूं बस, ठीक है। बॉयल वाटर, पानी को उबालना, ठीक है। एक और एक्शन है क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, ठीक है। और लिखिए अपलोड न्यू वीडियो, अपलोड न्यू वीडियो। और एक एग्जांपल स्टील मनी, पैसा चुराना। डिड यू स्टील मनी, डिड यू स्टील मनी यस्टरडे, तो क्या बोलेंगे, डिड यू स्टील मनी यस्टरडे, तो आप क्या बोलेंगे, नो आई डिड नॉट स्टील मनी यस्टरडे बट ही स्टोल द मनी यस्टरडे, बट ही स्टोल द मनी। होता ना, अच्छे काम तो सब हम करते हैं, बुरे काम और कोई करता है, राइट। तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट स्टील द मनी बट ही स्टोल द मनी यस्टरडे, राइट। दैट्स गुड। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। और एक स्ट्रक्चर और लिखिए आप, स्टील मनी के बाद में कोई और स्ट्रक्चर लिख लीजिए, कॉपी इन एग्जाम, कॉपी इन एग्जाम, राइट। ऐसे ही और बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यस, बाय न्यू शूज, राइट। ऐसे आप कितने भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, कितने भी सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो केवल ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है, इसके साथ में एक एक लाइन और ऐड कर देनी है आपको, और ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। दोबारा से एक बार आपको रिकैप करवा देता हूं। देखिए, पास्ट का जब आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, व्हेनेवर यू आर मेकिंग सेंटेंस ऑफ पास्ट, तो आप हमेशा यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म, आप हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और एक सेंटेंस के अंदर एक ही बार सेकेंड फॉर्म यूज होगी, राइट। पास्ट में जो, क्लियर, क्या पॉइंट है कि आप हमेशा पास्ट में जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और एक सेंटेंस में एक ही बार आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, राइट। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटेंस के अंदर आप एक बार सेकेंड फॉर्म तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में आप टाइम भी मेंशन करेंगे। टाइम आप मेंशन करना ना भूलें, राइट। बिकॉज अगर टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, हैज हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाता है, राइट। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, एंड if you like the video then share it, subscribe it and comment it, right. So thank you, have a nice time, bye bye, bingo.